नमस्कार, स्वागत और वंस अगेन वेलकम बैक टू समर का क्रिकेट कार्टल। आज समर का क्रिकेट कार्टल में हमारा प्रीव्यू चल रहा है और एज यूजुअल हमारा विमल भाई हमें ज्वाइन किया है। विमल भाई, क्या कहाँ गोवा से बात कर रहे हो आप? जी, थोड़ा सा सोचा हमने कि छुट्टी हम भी मना ले, लगातार इंडियन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फिर आईपीएल में ट्रैवल है तो 2-4 दिन का ब्रेक लिया और आईपीएल है ना, कलरफुल है तो थोड़ा सा हम भी कलरफुल हो गए हैं। इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करके आज छुट्टी मनाने के लिए पूरा खर्चा किया है विमल भाई ने। ये हेडलाइंस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। एनीवे, कीपिंग दैट असाइड, आज हम आरआर और आरसीबी के बीच में जो आरआर और आरसीबी का प्रीव्यू करने वाला है। और लास्ट जो दो टीम हमने किए, 2 एपिसोड किए, आप लोग बहुत कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वंस अगेन आज की बात में नया गेस्ट है जिसको मैं थोड़ा सा एक मिनट लेकर इंट्रोड्यूस करने वाला है। वी आर जॉइंड बाय शिवम सिंह। जो आईपीएल फॉलो कर रहे हैं वो सबको पता है कि शिवम सिंह किंग्स 11 का प्ले नहीं, पंजाब किंग्स का प्लेयर था लास्ट ईयर 2024 और 2023 में। आई चेक्ड विद द एनालिस्ट ऑफ द पंजाब किंग्स टीम हु हैड अमेजिंग थिंग्स टू से अबाउट शिवम सिंह द बैटर। इसीलिए टीएनपीएल में लगातार मैं ऊपर बैटन रख कर एक प्लेयर को लिया है, वो है शिवम सिंह। हमारे लिए बहुत अच्छा किया है दिंडीगल ड्रैगन्स टीएनपीएल का टीम के लिए। 2 साल लगातार ऑरेंज कैप होल्डर है, 2 साल ऑरेंज कैप किया या हाईएस्ट रन गेटर था 2 साल? 1 साल ऑरेंज कैप भी है और 1 साल सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर। ये बहुत अम्बल का बंदा है, इसलिए बोल रहा है कि बट पहला साल उसने 400 की आसपास रन किया है। दिस ईयर क्वाइट अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, सो इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट देकर पूरा इधर आज की बात में लाया है साल भर बात करने के लिए। अभी प्रीव्यू में वो शामिल है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शिवम, कैसा लग रहा है? थैंक यू भैया, फील्स अमेजिंग भैया, ऑल गुड। ओके, आरआर और आरसीबी के लिए, आरसीबी का बात हम करने वाला है आज। सो आरआर और आरसीबी का ऑफिस, पहला राउंड है ऑफिस। ऑफिस के बारे में बात करेंगे। कौन से टीम से चालू करेंगे विमल भाई? तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा वो आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन बता दूं, हेड कोच राहुल द्रविड़ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद। इस टीम के साथ उनका एक स्पेशल कनेक्शन है राहुल द्रविड़ का। कुमार संगकारा जो है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने हुए हैं, उनका ओवरऑल ड्यूटी है। तो द्रविड़ और संगकारा, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री देखें, 2 ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स, मतलब इनका ब्रिलियंट, दोनों आर्टिकुलेट बंदे, ग्रेट थिंकर्स ऑफ द गेम। तो ये जोड़ी जो है क्या कमाल दिखाएगी, आरआर को ट्रॉफी जिताएगी, ये देखने वाली बात होगी। असिस्टेंट एंड फास्ट बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड आए। शेन बॉन्ड कोई परिचय का मोहताज नहीं है, मुंबई के साथ उन्होंने काफी काम किया हुआ है, बुमराह के साथ काम किया हुआ शेन बॉन्ड है। बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ आए हुए हैं, वो द्राविड़ की टीम का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का बैटिंग कोच था, आपके साथ काफी काम किया। फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक, बहुत लंबे समय से, मुझे याद आ रहा है राजस्थान के लिए, मुझे लगता है 8-10 प्लेयर भी है वो। हाँ, तो ये कांस्टेंट है, दिशांत याग्निक कोचिंग स्टाफ में कांस्टेंट है। असिस्टेंट कोच ट्रेवर पेनी है। हेड ऑफ कोचिंग, ये मुझे समझ में नहीं आया कि सिद्धार्थ लाहिरी है, मतलब हेड कोच भी है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी है, और फिर हेड ऑफ कोचिंग भी एक इन्होंने नया एक पोस्ट आरआर लेके आए हैं। उसके बारे में आप बताना बाद में। सिद्धार्थ लहरी बोला आपने, एक्चुअली सिद्धार्थ लहरी है, वो बंगाल का प्लेयर है, हाँ। पुराना प्लेयर था। अभी वो उनका कोचिंग एकेडमी वगैरह देख लेता है, बट आई डोंट थिंक इज अ पार्ट ऑफ द कोचिंग ग्रुप दिस ईयर। जे क्लश मैक्रम है उनका सीईओ, उनका नाम आपने छोड़ दिया। एक और बंदा है जुबिन बरूचा, हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड टैलेंट स्काउटिंग है। सो आई थिंक वो भी काम कर लेता है। जुबिन बरूचा इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स। Many people you don't know obviously because many teams tend to change their coaching staff. RR have remained very loyal to their coaching staff. Zubin Barucha has been there with the team from 2009-10 onwards. Anyway, that's the office of RR. Sanju Samson जिसका फिंगर इंजरी बोल रहा था, सर्जरी के बाद अभी वापस लौट चुका है। चलो आरसीबी के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, उनका ऑफिस सपोर्ट स्टाफ में कौन है? शिवम। आरसीबी का थोड़ा ध्यान रखेंगे। Did you play against RCB or SRH last year? SRH, ओके। तो आरसीबी का भी बता देते हैं, इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि काफी बदलाव हुआ है। एंडी फ्लावर को लेकर आए हैं। एंडी फ्लावर के बारे में बता दें जिन लोगों को नहीं है, T20 सर्किट में उनका बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, इंग्लैंड टीम के साथ उन्होंने काम किया है। तो एंडी फ्लावर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आरसीबी बहुत जल्दी कोचिंग स्टाफ अपने चेंज करता है, हमने देखा हुआ है। रिचर्ड हर्शल जो है वो असिस्टेंट कोच है। मेंटोर के तौर पर ऐश भाई के दोस्त दिनेश कार्तिक नए रोल में, पहले ब्रॉडकास्टर बने, अब बैटिंग कोच एंड मेंटोर। तो आपकी ओपिनियन जानना चाहेंगे कार्तिक का क्या रोल रहेगा। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बोबत साहब हैं। बॉलिंग कोच ओमकार साल्वी हैं। स्पिन बॉलिंग कोच एंड प्लेयर आइडेंटिफिकेशन मैनेजर मनोनन रंगराजन। ये बहुत पुराने नाम है। लगातार अगर आरसीबी जिस तरह से दिशांत याग्निक है आरआर के लिए बेस्ट। अरे पुराना नाम नहीं है, मेरे से जूनियर है वो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत पहले से है वो। हाँ, बहुत पहले से है। और बासु शंकर वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है।
उसके बारे में हाँ थोड़ा ध्यान लगाना होगा। वो भी बहुत सालों से आरसीबी के लिए करते आ रहे हैं, शायद 2008 से वही ट्रेनर है आरसीबी के लिए। एनीवे थोड़ा प्लेयर के ऊपर, कैप्टन के ऊपर ध्यान लगाएंगे पहले, मतलब क्योंकि ऑफिस में कैप्टन भी है। शिवम, आप एज प्लेयर भी देखे होंगे, बाहर से भी देखे होंगे, दो कैप्टन है, एक रजत पाटीदार नया कैप्टन है और दूसरा तरफ संजू सैमसन है। आईपीएल में एज अ प्लेयर आपने ट्रैवल कर चुका है, उन दोनों दोनों के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, क्या लगता है बाहर से देखने? रजत पाटीदार आई हैव सीन एज अ प्लेयर, ही इज फैंटास्टिक। अभी मतलब जैसा वो एक्सप्रेस करता है, नया रोल मिला है तो वो देखने लायक होगा कि वो टीम को, जिस टीम में इतना बड़ा प्लेयर है विराट भाई, और जैसा उन प्लेयर्स को कैसा मैनेज करके साथ चलता है, लाइक उनका ओपिनियन लेके खुद के डिसीजंस लेना, वो उनके लिए एक रोल रहेगा। बिकॉज तो दैट इज अ थिंग टू लुक आउट। दूसरी तरफ संजू सैमसन के पास बहुत एक्सपीरियंस है, ही हैज बीन अ प्लेयर एंड अ कैप्टन फॉर अ लॉन्ग। तो उनको आईपीएल में कैप्टनसी का और टीम को कैसा लेके चलने का है, अप एंड डाउन्स में सारा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है रजत पाटीदार के लिए थोड़ा इजी नहीं होने वाला है, बट लेट्स सी हाउ ही हैंडल्स द टीम रजत पाटीदार के लिए नहीं, इजी नहीं होने वाला है बोला शिवम ने। शिवम, एक एज और अ सवाल कैप्टन। है, क्योंकि लास्ट ईयर आप जब पंजाब किंग्स से खेला था, जितेश शर्मा कैप्टनसी किया है अंत में, ठीक है। हाँ जी। जितेश शर्मा को बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स को हैंडल करना पड़ा, ठीक है। उसको कैसे लगा वो, क्योंकि जितेश एक आई मीन एक जैसा बंदा इजी गोइंग है, उसने या कैसे हैंडल किया बड़े प्लेयर्स को? क्या रजत पाटीदार भी उसकी तरह कर सकते, क्योंकि जितेश इस साल रजत पाटीदार के नीचे खेलने वाला है? भैया डिफरेंस है, जितेश जितेश भाई ने एक मैच में कैप्टनसी किया। तो और वो मैच ऑलमोस्ट हम लोग बाहर हो गए थे, वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो एक मैच, वो मैच जो आपको टूर्नामेंट डिसाइड नहीं करने वाला था, और एक पूरा टूर्नामेंट जिसमें आपको कैप्टनसी करना है, वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एक मैच जिसमें हम लोगों को सिर्फ पार्टिसिपेट करना था टू प्रूव एज अ प्लेयर, तो वो उसमें कैप्टनसी करना और टीम को क्वालिफाई करके चैंपियनशिप दिलाने में कैप्टनसी करने में बहुत डिफरेंस है। तो एक मैच के लिए जैसा जितेश भाई को कैप्टनसी मिला, उन्होंने अच्छा किया, सबको सबसे बात किया, कम्युनिकेट किया। बट मेरे को लगता है जैसा आईपीएल एक बड़ा टूर्नामेंट है, एक मैच और 14 मैचेस, 14 मैचेस में बहुत डिफरेंस होने वाला है। और एज आई नो जितेश भाई, तो लाइक ही इज एन इजी गोइंग प्लेयर एंड कैप्टन ऑल्सो। आई प्लेड माई फर्स्ट मैच अंडर हिम। But again, I'll say Rajat Patidar have to look out on many perspectives as a captain, because he'll be handling a like बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है जो हमेशा प्रेशर खुद से खेलने से पहले ही प्रेशर लेके आती है अपने ऊपर। तो वो विल बी अ थिंग टू लुक आउट। अमेजिंग है, क्रिकेटर अच्छा पॉइंट हमेशा समझता है, ये क्रिकेटर के तरफ से उसने बात किया है, बिल्कुल। आई थिंक अभी हम लोग ऑफिस के ऊपर ध्यान लगाया, कैप्टन के बारे में बात की है ऑलरेडी, बात कर चुके हैं सपोर्ट स्टाफ के बारे में। सो इट्स टाइम टू हेड इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज गुड, बैड एंड अगली। दोनों टीम्स का स्ट्रेंथ क्या है, दोनों टीम्स के पास क्या वीकनेस है, हु आर द प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर व्हिच विल बी इन द नेक्स्ट राउंड। पहले हम शिवम से चालू करेंगे। शिवम, आरआर और आरसीबी, कहां से आप चालू करना चाहते हो? व्हाट आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ आरसीबी एंड आरआर? आरसीबी अगेन भी जैसा उनके पास जो बैटिंग है उनका अभी, दे 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 हैव प्लेड अराउंड 2-3 प्लेयर्स बैट्समैन अभी तक, जैसा देखा गया है। तो अभी नया टीम बना है, नया कोर है, फॉरेनर्स चेंज हुए हैं। तो आरसीबी मेरे को इस साल थोड़ा बैलेंस्ड टीम लग रहा है कि if they'll start with like Virat Bhai will open with some overseas player, तो आपके पास इंडियन प्लेयर्स भी अच्छे हैं, प्लेयर्स लाइक जितेश शर्मा, रजत पाटीदार हिमसेल्फ, एंड दे हैव टेकन 2 ऑलराउंडर्स, सिमिलर काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स उन्होंने 2 लिए हैं इन फॉर्म ऑफ स्वप्निल सिंह एंड कुणाल पांड्या। तो आई गेस उनमें से एक खेलेगा, एक खेलने वाला है। तो दे हैव अ स्पिनर, लेग स्पिनर, जो आई नो हिम, ही इज फ्रॉम दिल्ली, सुयश शर्मा। ही कैन बी अ मेन प्लेयर फॉर देम। तो उनका मेरे को लग रहा है इस साल आरसीबी विल डू बेटर। इस साल आरसीबी विल डू बेटर। विमल भाई, थोड़ा उनके 11 के बारे में बात कर लेंगे। उसने बोला विराट विल ओपन विद द फॉरेन ओपनर, सो विल ओपन विद फिल सॉल्ट। शायद फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करेगा।
नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पर रजत रजत पाटीदार। नहीं, रजत नहीं रजत 4 पर खेल रहा था। आई डोंट थिंक 3 पर खेलेगा। भैया, Uh, I think they'll go with Devdutt Padikkal at 3. Devdutt Padikkal at 3, so that's an interesting one. David Padikkal at 3. Number 4 is Rajat. Rajat. Number 5 will be Liam Livingston. Liam Livingston at 5. That will be the second player. Or yes, Shivam, कुछ बोल रहा था? Livingston. 6 Liam they'll Livingston will go be at with 5. Jitesh Sharma 6. 6 Jitesh Sharma, 7 Krunal Pandya. सो अगर Krunal. कृणाल पांड्या खेलेगा देन स्वप्निल सिंह खेलने का कितना मौका रहेगा? बिकॉज सूर्या शर्मा आरसीबी एक जगह है जहां दो स्पिनर के ज्यादा खेलना इज अ लग्जरी। लास्ट ईयर Yes. उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था। सो आई थिंक कृणाल पांड्या एट 7 दैट प्रीटी मच किल्स द अपॉर्चुनिटी फॉर समवन लाइक स्वप्निल सिंह। वेल भाई, उनका 11 क्या रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, 11 तो आप लोगों ने बताया, लेकिन अगेन मैं जब पेपर पे देख रहा हूँ इस टीम को, तो मुझे थोड़ा सा उस तरह से आरसीबी वाली फीलिंग नहीं आ रही है, एकदम जो पेपर पे फॉर्मेडेबल दिखती थी। और यहाँ पर देखो, जो रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, इनको मिडिल ऑर्डर में लाते हैं। बड़ा एफिशिएंट नेम है, इनका क्रेडेंशियल भी है, लेकिन अगर ये परफॉर्म करते हैं, मुझे लगता है एज ए यूनिट तो आरसीबी का रहेगा। अदरवाइज मुझे अगर इस टीम में अगर आप देखा जाए तो विराट कोहली, एक चीज आप लोग बोल रहे थे रजत पाटीदार के बारे में, जो उनको कप्तानी मिली है, विराट से मैं मिला था अभी वहां पर दुबई में, और उनसे जस्ट थोड़ी सी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि फ्रेंचाइजी ने उनको बहुत पहले फोन किया, और उन्होंने जैसे रजत पाटीदार का नाम लिया, उन्होंने बोला विमल भाई मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा उसके बारे में सोचने। मैंने बोला बेस्ट गाय। और वो जो उन्होंने जिस तरह से, और ये इम्प्रॉम्प्टू बात हो रही थी, वो मैंने देखा इतना बड़ा प्लेयर रजत पाटीदार के लिए इतना तुरंत इंस्टेंट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, और वो चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोहली एज ए सीनियर लीडर, मेंटोर कह लो, जो भी कह ले इस टीम में, वो किस तरह से बैटिंग करते हैं और किस तरह से टीम उनको साथ में, क्योंकि मुझे लगता है आरसीबी का एक ये भी चैलेंज है, बिग नेम से हटकर एक रजत पाटीदार को, मतलब है लॉन्ग टर्म उनका आइडिया है कि लॉन्ग टर्म की तरफ हम जा रहे हैं। हम उनको पता है कि विराट कोहली धीरे धीरे फेज आउट होंगे, रजत पाटीदार आपको टीम को लेकर जाएगा। उस दिन भी मैं देखा कि रजत को उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया, विराट ने कहा कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द गाय हु इज गोइंग टू टेक अस इनटू द फ्यूचर। तो मुझे लगता है काफी कुछ निर्भर करेगा। रजत नहीं, पाटीदार भी हिज ओन मैन। अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने से पहले एक चीज बोलूंगा। पिछले साल जब फाफ डुप्लेसी ने कैप्टन किया, तभी भी विराट ने बैक किया है। ऐसा कोई नया चीज नहीं है। हुएवर इज द कैप्टन, क्रिकेट में एक चीज तो बहुत कॉमन है, जो भी कैप्टन होगा, अभी महेंद्र सिंह धोनी स्टीवन स्मिथ के नीचे खेला था, और रोहित शर्मा इज प्लेइंग अंडर हार्दिक पांड्या। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज इंपेरेटिव फॉर एवरीबडी, जो भी प्लेयर हो आप 11 में, ये ऐसे ही रहना चाहिए। क्रिकेट में बचपन से हमें क्या सिखाया? बचपन से ऐसा सिखाया, जो भी कैप्टन है उसको मानना है, उसको बैक करना है। कोच जो भी है उसको सुन के खेलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाकर खेलना पड़ेगा। हम आजकल ऐसा बड़ा बना रहे हैं कि ये बैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वैसा कुछ है ही नहीं। सो एज विराट कोहली, द सिंपलटन दैट ही इज, वो हमेशा कैप्टन के साथ पीछे ही था। ही इज ऑलवेज बैक्ड हिम। फाफ डुप्लेसी के साथ इतना अच्छा दोस्ती था विराट का। सो ऑब्वियसली हम लोग ऐसा बात करना इज आउट ऑफ स्पोर्टिंग लैंडस्केप। हमको समझना है कि ये दिस इज वेल विद इन द स्पोर्टिंग लैंडस्केप। शिवम, हाँ, नहीं, मैं भी यही कह रहा था। मैं बोल रहा था कि आपको स्टार्ट में, आपको याद हो, मैंने बोला विराट ने जिस तरह का कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जरूर रहेगा। आप जो भी कैप्टन हो, मुझे डब्ल्यू वी रामन ने एक चीज सिखाया, तब हम चालू किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वैसे ही एक चीज बोलता था, इफ योर कैप्टन वांट्स यू टू डाई ऑन द फील्ड, यू मस्ट डाई ऑन द फील्ड। वो ऐसा एक डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि ये आर्मी की तरह ही है। वैसे आर्मी में क्या बोलता है, अगर गोलियां पड़ेगी यार उधर, योर लाइफ इज इन डेंजर, यू विल हैव टू फॉलो द ये कहां चला गया? ठीक है। सो इफ योर कैप्टन आस्क्स यू टू डू समथिंग ऑन द फील्ड, यू मस्ट गिव इट ऑल ऑन द फील्ड। शिवम, हम कैप्टनसी के बारे में बात किया और इनका जो 11 में बात किया है, सो यू सेड देवदत्त पडिक्कल एट 3। देवदत्त पडिक्कल तब आरआर के लिए खेला था, आरआर में इतना नंबर 3 पर काम नहीं हुआ उसका। सो शायद नंबर 3 में कोई और, मे बी समबडी लाइक जैकब बेथल को खेलकर फिल सॉल्ट के बाद एक लेफ्ट हैंडर को अंदर डालने के बाद, दे कुड प्ले समबडी लाइक लियम लिविंगस्टन और वन फॉरेन फास्ट बॉलर which could be Josh Hazelwood. Josh Hazelwood का मैंने सुना है कि he might not be available, but I don't know what that scene is. Shivam? But I guess ये देवदत्त पाटिकल आरसीबी के लिए पहले भी खेला है, and he has done good for them. So but नंबर 3 पर नहीं खेला है, ओपनिंग ही खेला था ना? ओपन किया उसने, 3 भी खेला, 2-3 मैच भी है, बट मुझे लगता है कि फिर जेकब बेथल और टिम डेविड they'll try and fix one out of 2 at 6 or 7 तो वो बैटिंग लंबा करने के लिए मेरे को लगता है कि वो जाएंगे। 2 फॉरनर्स
ओपन एंड वन डाउन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। दो फॉरेनर ऊपर ओपनिंग और नंबर 3 पर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है अगर स्पिन का चोक होगा तो। सो आरआर के पास चला जाएंगे। आरसीबी के बारे में हम बात करेंगे ना, खत्म ही नहीं होगा। आरआर का स्ट्रेंथ क्या होगा विमल भाई? उनका 11 कैसे बैठेगा? उनका स्ट्रेंथ क्या है? आरआर का देखिए, मैं पेपर पे जब देख रहा हूँ आरआर का बैटिंग लाइनअप जो है, आप देखोगे तो डर लगेगा कि भाई इंडिया और ओवरसीज का मतलब जायसवाल और संजू सैमसन मतलब इंडिया का बैटिंग लाइनअप है, टॉप बैटिंग लाइनअप है। और दोनों लेफ्ट राइट एक आइडियल कॉम्बिनेशन, और दोनों आप मतलब जो जो चीज कहोगे वो कर देगा ये दोनों। नीतीश राणा उसने आईपीएल में दिखाया है, शानदार खेलता है, केकेआर के लिए उसका था। रियान पराग उसको बहुत इंडिया देख रहा है फ्यूचर प्लेयर के तौर पे, उसका भी एक अच्छा रिकॉर्ड है। कुछ कुछ मैचेस वो लोग गुवाहाटी में भी खेल रहे हैं तो उसका भी एक एडवांटेज मिलेगा। रियान पराग वहां पर आएंगे, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर। तो यहां से एक से लेके आप 6 देखो तो आप मतलब पेपर में देख के बोलते हो वाह, दिस इज द बैटिंग लाइनअप, आइडियल ड्रीम बैटिंग लाइनअप। तो मुझे लगता है कि बैटिंग इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बैटिंग इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। सो 7, 8, 9, 10 और 11 कौन 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 रहेगा? 7 में तो आई थिंक शुभम दुबे का हो सकता है क्योंकि एक और बैट्समैन चाहिए। और 8 पर उनका जो तीक्ष्णा और हासारंगा दो स्पिनर खिलाएंगे। उनका जो टेम्पलेट था मेरे साथ और चहल के साथ खेलता था वैसे ही टेम्पलेट फॉलो करेंगे। फिर आई थिंक इट विल बी तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा एंड जोफ्रा आर्चर। यही होगा उनका 11 में, उनका 12 मेरे ख्याल से। शिवम, योर थॉट्स? भैया मुझे थोड़ा लोअर लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग थोड़ा कम लग रही है आरआर का। लाइक वो इम्पैक्टफुल एक जो प्लेयर होता है हु कैन टर्न द मैच, लाइक 10 बॉल पे 25-30 रन बनाने वाला प्लेयर मुझे इधर, लाइक यू कैन नॉट गो विद हसरंगा एंड सैंडी भाई। वो 6-7-8 पे वो बैटिंग मुझे नहीं हसरंगा और नजर आ रही। तीक्ष्णा है। हसरंगा सैंडी बैन नहीं है। सैंडी उनका सीमर जो रहेगा तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर और सैंडी। उनका दो स्पिनर है, तीक्ष्णा या और ये हसरंगा। 7 और 8 पे नहीं, 7 पे तो इम्पैक्ट प्लेयर का आजकल है ना, वो बन चुका है। सो 5 हाँ बॉलर के बाद, सो दैट इज वन ऑप्शन दैट यू हैव। सो हसरंगा एट 7 यू नॉट कन्विंस्ड? यस, हसरंगा एट बिकॉज 7 इज नॉट? वो 7 आई नीड अ बैट्समैन वो लाइक। जोफ्रा आर्चर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं विमल भाई। जोफ्रा आर्चर हैज बैटेड वेल फॉर इंग्लैंड। जोफ्रा आर्चर इज अ डिसेंट टेक ऑन दैट वन। क्या? आई थिंक वही उनके दिमाग में है कि आर्चर को आप ऊपर थोड़ा सा ले जाओ, और आर पर लॉन्ग हैंडल अच्छा यूज करता है, 6 लगाता है। सो जो बात कह रहे हैं शुभम की भाई एक इम्पैक्ट वाला बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन वो शायद लेकर नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कई बार आपका 6 इतना स्ट्रांग है ना, आप उस पर फोकस नहीं करोगे। राजस्थान कैन अफोर्ड टू थिंक दैट वे कि भाई हमारा 6 इतना टॉप है। शिवम कुछ बोल रहा था? कुछ बोल रहा? या ये विद दिस इम्पैक्ट रूल के हिसाब से हम अभी क्या नया एक चीज आया है कि जो टॉप ऑर्डर है शुरू के 1 2 3 4 जो प्लेयर हैं, दे डोंट थिंक टू प्ले लॉन्ग। दे दे थिंक टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। उसमें आप चाहे जल्दी आउट होते हो या लेट तक खेलने का नहीं है। तो अगर 2 3 प्लेयर जल्दी आउट होता है तो somehow I feel they miss a player at 6 7 who can like 7 and 8 who can like take the game away from them. They are missing a एक्चुअली batsman. विमल भाई ऐसा ना कर रहा है, बट आई डू थिंक शिवम हैज अ पॉइंट देयर। क्योंकि हाँ, यस। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप लोग से मेरा डिफरेंट पॉइंट, मेरे मेरे को लगता है कि अगर दूसरा टीम रहता है तो शिवम भाई से मैं अग्री करता। चूंकि मेरे पास जायसवाल और संजू है, इसको इम्पैक्ट खेलने की जरूरत नहीं है। ये दोनों नॉर्मल T20 क्रिकेट खेल के भी आपको बड़ा स्कोर देगा। सो मे बी एक आपका शीट एंकर का रोल, अगर दोनों में से कोई भी बोला कि 20 ओवर खेलना है या 12 ओवर खेलेंगे, तो भी रन रेट आपका गिरेगा नहीं। स्ट्राइक रेट दोनों का नॉर्मल में भी स्ट्राइक रेट बढ़िया रहता है। सो मे बी दैट कुड बी द रीजन कि वी आर फाइन विद टॉप 6। चलो ओके, हम थोड़ा आरआर के बारे में, ऑब्वियसली दिस इज योर ओपिनियन। विमल भाई का ये ओपिनियन है। शिवम का एक और ओपिनियन है। आप लोग एज यूजुअल कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए कि क्या आपको क्या लग रहा है, आरआर का क्या बैटिंग कमी लग रहा है। आई एक्चुअली थिंक आरआर बैटिंग इज लुकिंग ग्रेट। लेट ऑर्डर जैसे शिवम ने बोला है, जो फिनिशिंग का है, जो पावर है, ताकत चाहिए, एंड पे नहीं है। सो ये 6 बैट्समैन को संभालना पड़ेगा। जितना भी रन बनाना है उनको ही संभालना पड़ेगा। बट हैविंग सेड ऑल दैट, अभी वीकनेस के ऊपर ध्यान लगाना होगा। शिवम से चालू करेंगे। शिवम, अगर आरआर को एक तरफ रखेंगे, आरसीबी को एक तरफ रखेंगे, वीकनेस, बड़ा वीकनेस क्या लगता है दोनों तरफ से? आपको क्या लग रहा है? दोनों तरफ से भैया मुझे एक तो इसमें जैसे मैंने बोला आपको आरआर में मेरे को एक एक बैट्समैन लोअर डाउन द ऑर्डर सिर्फ एक ये पावर चीज हिटर। लग रही है। अदरवाइज संदीप शर्मा हैज बीन एक्सीलेंट फॉर देम। he bowls in any condition. They have a spinner Tikshna,
who is a quality bowler, T20 bowler. Like Jofra Archer, bowling wise, it's fine. बॉलिंग Like वैसे somehow क्योंकि शिवम को लग रहा है कि थोड़ा लेट ऑर्डर में थोड़ा कमी लग रहा है। विमल भाई आपका क्या है आरआर की तरफ से? आरआर का जो बात शिवम भाई ने बोला वो अग्री है। एक तो 7 नंबर पे वो वाला जो इम्पैक्ट वाला उन्होंने पॉइंट ऑलरेडी कह चुका है। बॉलिंग भी आप देखो तो इसमें एक बॉलर जैसे आप बोलते हो ना कि भाई राशिद खान टाइप का, जो भाई 4 ओवर या बुमराह की तरह का एक बॉलर जिसको एकदम बैंकेबल हर मैच, जैसे यहाँ पर बैटिंग में आप बोलते हो कि जायसवाल और संजू है कि मेरा ये दो में से एक चलेगा तो मैच निकाल के देगा, वो बात शायद प्रॉब्ली जोफ्रा आर्चर में, लेकिन जोफ्रा आर्चर का पिछला 2-3 सीजन वैसा नहीं रहा। तो एक बॉलिंग से एक्स फैक्टर कि नहीं यार ये तो हर मैच में 4-3-2 देगा या रन रोक देगा, वो मुझे कमी दिख रहा है। they have तो दैट Manish बैंक, Tikshna. हाँ दैट बैंकर इज तीक्ष्ण, एब्सोल्युटली जो शुभम कह रहा है, दैट बैंक इज तीक्ष्ण, जो थोड़ा टाइट रख सकते हैं। और हसरंगा के पास जो चहल का, सो चहल और मेरा कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर चल रहा था, वो नहीं मिल पाया, वो नहीं मिला था ऑक्शन में। सो इसीलिए देव गॉन फॉर समथिंग वेरी क्लोज, तीक्ष्ण और हसरंगा का जो गया। So they've tried to replace that. Obviously, Sandeep has done well. Tushar Deshpande has done very well for CSK. So I think that RR have tried to replicate it. क्योंकि याद रख लो उनके पास ऑक्शन का पर्स कम था. So they had to do with what they could get, and I think they did a fair job at the auction. Nitish Rana was a very good buy to give that balance against spin in the middle order. Anyway, RCB की तरफ ध्यान लगाना होगा. शिवम, RCB का क्या वीकनेस होगा? What is that one thing that you'd be worried about? आरसीबी लुक्स मेरे को थोड़ा बैलेंस साइड लगती है भैया। उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास मेरे को तो लग रहा है कि they'll do good because मीडियम पेस आप देखोगे तो दे हैव समवन लाइक भुवनेश्वर कुमार हु इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम। लाइक T20 आप देखोगे, आईपीएल या जो भी है, भुवनेश कुमार विल बी देयर। यश दयाल हैज डन वेल फॉर देम। इनिशियली ही कैन स्विंग द बॉल, और उसने अपना बाद का बॉलिंग भी अभी बहुत अच्छा डेवलप किया है। And they have many all-rounders also, like Romario Shepherd. Hazelwood is one of the prime. They can use him as a wicket taker. शुरू में, like even he can bowl 3 overs in power play. जैसा wicket आता है तो they have options. They have Krunal Pandya who can bat and who can give them 4 overs. और Krunal Pandya can bowl in circle also. और बाद में भी डाल सकते हैं जैसा उन्होंने अभी. He has been excellent. तो मुझे लगता है उनके पास बॉलिंग है, लेकिन देयर इज अ वन थिंग, जैसा हर टीम के पास एक बॉलर, एक स्पिनर ऐसा है जो आउट करता है, लेग स्पिनर स्पेशली, तो दे समहाउ मिस अ रिस्ट स्पिनर। They somehow missed a wrist spinner. Interesting point. Wrist spinner का एक्सपीरियंस रिस्ट स्पिनर दे हैव एक्सपीरियंस सुयश। स्पिनर। सो वो कहाँ मिलता है यार शिवम? एक्सपीरियंस स्पिनर कौन सा दुकान में खरीदना है बताओ? नहीं, खरीदना नहीं है तो ऐसा ही मैं इसीलिए बोला कि दे हैव टू शो फेथ इन सुयश शर्मा। They have to show faith in Suresh Sharma. Welcome on the show, Shivam. That was a really, really good point. Fascinating discussion. Yes, विमल भाई आपको क्या लगता है आरसीबी का टीम के ऊपर? आरसीबी का भी मेरा सेम पॉइंट है। बॉलिंग में जो मैंने आरआर का बोला कि बॉलिंग इनका बहुत एफिशिएंट, अगर आप नाम देखोगे एज ए यूनिट, कृणाल पांड्या, यश दयाल, भुवी, सुयश शर्मा, जिसको भी लेके आओ बड़े एफिशिएंट आपको दिख रहा है। हेजलवुड अगर फिट हो जाते हैं, हेजलवुड का, लेकिन अगेन इनमें एक नाम जैसे बोलेंगे कि भाई जो मैंने बोला कि भाई इस पे मैं भूवी प्रॉब्ली, जैसे इन्होंने शिवम ने कहा कि भूवी का रिकॉर्ड है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। इफ भूवी कैन परफॉर्म दैट रोल, नथिंग लाइक दैट कि भाई एवरीवन कैन रैली अराउंड हिम कि भाई भुवनेश्वर कुमार का 4 ओवर हमारा पास बैंक है, ये रन भी नहीं देगा, विकेट भी लेके देगा, तीनों फेज में डालता है। इफ भूवी कैन डू दैट, आई थिंक दे विल बी रोक फाइन। लेगा, विकेट भी ले लेगा, 3 ओवर पावर प्ले में भी डालेगा, 1 ओवर डेथ में भी डालेगा, बैटिंग भी कर लेगा अंत में। एक बंदा, एक आप याद रख लो यार, चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेल रहे लोग, इतना आसान नहीं है उधर बॉलिंग डालना, मतलब पावर प्ले में डालना, अंत में खत्म करना। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेफ्टी एंड हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब। जैसे शिवम ने पहले कहा था कि not only playing in चिन्नस्वामी is a challenge, but the expectation of playing for आरसीबी का फैंस यार, अभी देखो यार, कुछ अनबॉक्सिंग इवेंट था, वो अनबॉक्सिंग इवेंट के लिए इतने लोग आए, प्रैक्टिस के लिए इतने लोग आए। कभी कभी आई नो दिस फैन बेस इज अमेजिंग, बट एक प्लेयर के तरफ से जस्ट नाउ इंग्लैंड जो इंडिया में हारे थे वो T20 सीरीज, उसमें से 2-3 प्लेयर खेल रहे हैं अभी आरसीबी में, वो फिल सॉल्ट, जेकब बेथल, लियम लिविंगस्टन, उनके लिए इट्स अ ह्यूज स्टेप अहेड। केकेआर के लिए खेलना अच्छा चीज है, डेफिनेटली फिल सॉल्ट वाज अ फैंटास्टिक एक्स फैक्टर प्लेयर, बट आरसीबी के लिए खेलना, ऑफ कोर्स द बैटिंग, द विकेट देयर इज फैंटास्टिक टू बैक, द ग्राउंड इज नॉट द बिगेस्ट, ऑल दैट पुट असाइड, दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेइंग फॉर आरसीबी इज अ
huge franchise to be playing for. Let's not forget that. So ये है good bad ugly का round जो हम लोग खत्म कर रहे हैं अभी. So अगले राउंड में जाने का वक्त हो गया. Heading into the next round, MVP in 10 minutes for RCB and RR. शिवम से चालू करेंगे. शिवम, दोनों तरफ से आरआर में से एक चूज करना होगा, आरसीबी से एक चूज करना होगा. अगर आपको एक और चूज करना है तो एक ऑप्शन ले सकते हैं. दोनों तरफ से एक प्लेयर जो गेम चेंजर बन सकता है 10 मिनट में, 10 या 20 मिनट में, जो भी. लियम लिविंगस्टन आरसीबी के तरफ से. कैन व्हाई? या लाइक उसके पास पोटेंशियल है हर तरह से बैटिंग करने का भी. इतना आईपीएल खेल के उसको स्पिन खेलना भी बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स है उससे बेटर हो गया है. So, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि आप पूरा पंजाब किंग्स का जो दोस्त लोग को चूज कर रहे हो आप? नहीं भैया, नहीं ऐसा नहीं है. एंड वन ऑफ एक और रीजन है उसका, अगर दे विल बी लैकिंग अ स्पिनर, ही विल आल्सो वो बॉल भी डालेगा 2-3 ओवर. वो मिल गया ना, इंग्लैंड का दुकान से मिल गया, एक एक्सपीरियंस्ड स्पिनर मिल गया आपको. थोड़ा वो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों राइटी लेफ्टी को वो हैंडी हो सकता है इनके लिए. सो लियम लिविंगस्टन विल बी द एमवीपी फॉर आरसीबी. और आरआर के लिए? आरआर के लिए भैया यशस्वी जायसवाल. यशस्वी जायसवाल बहुत पसंद करते हो, क्यों? व्हाट इज द रीजन? उसका इम्पैक्ट अलग है भैया, इज डिफरेंट. क्यों? हमको ये याद रखना होगा, ये 2024 का सीजन में थोड़ा सा उसने चालू में इतना वो नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज के बाद आया, थोड़ा थकान था. बट द प्रीवियस ईयर ही वाज द ऑरेंज कैप होल्डर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेड इन एक्सेस ऑफ 650 रन्स. व्हाट अ फैंटास्टिक टैलेंट यार. हमको याद रखना है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा हमारा T20 का ओपनर्स है, बट यशस्वी जायसवाल इज सिटिंग आउट बिकॉज ही इज प्लेइंग द अदर फॉर्मेट्स. वो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड में था, इसीलिए T20 नहीं खेल पाया. बट व्हाट रिच टैलेंट इंडिया है. एनीवे, कमिंग बैक टू विमल भाई. विमल भाई, आपको एमवीपी चुनना होगा, कौन कौन चूज कर रहे हो? एमवीपी में तो मेरा शिवम भाई की तरह है. आरसीबी में मैं लिविंगस्टोन के अलावा किसी के पास नहीं जा सकता. मैं सोचा कि दूसरा प्लेयर पर जाऊं, या बहुत अगर चॉइस दोगे तो फिल सॉल्ट के पास जाऊंगा, लेकिन दिल लिविंगस्टन के पास ही है कि वो प्लेयर है, बॉलिंग से भी अगर जरूरत पड़ेगा तो 1-2 विकेट ले सकता है, आपको बैटिंग भी है. और आरआर में भी मैं जा रहा था जायसवाल और संजू सैमसन. चूंकि इन्होंने जायसवाल को ले लिया तो मैं संजू सैमसन की तरफ जाऊंगा. नहीं, संजू सैमसन को ऐसा नहीं चूज करना है कि आपको इंटरव्यू दिया है, उनको फॉर्म देखकर आपको चुनना होगा. आप उसने आपको इंटरव्यू दिया है इसीलिए चूज कर रहे हो, नहीं ना? नहीं उसके लिए नहीं, मैं क्या बोला, पहले मैं जायसवाल की तरफ जाता, लेकिन मैं दोनों सिमिलर नहीं होना चाहता. आप बोल रहे हो कि भाई आप सीधा शिवम भाई जो बोल रहे हैं आप अग्री कर रहे हो, इससे जस्ट टू बी डिफरेंट आई एम गोइंग विद संजू सैमसन. नहीं तो मैं जायसवाल की तरफ जाता, इसलिए क्योंकि हंगर होगा इसका. इस बार ही वांट्स टू प्रूव कि भाई मैं टेस्ट क्रिकेट यानी T20 में भी रन बनाता हूं, जैसा आपने कहा. प्रूव करने का कुछ है नहीं यार, वो कमाल का प्लेयर. आई थिंक इवन इफ यू चोज संजू सैमसन, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि वो कैसे फॉर्म में आ रहा है यार. T20 में क्या खतरनाक बैटिंग करके आ रहा है. और जो बॉलर वो परेशान कर रहा था उसको थोड़ा सा, जॉफ्रा आर्चर, वो उनका टीम में ले लिया. शायद उसको पता था कि वो परेशान करेगा, इसीलिए उसको पहले ही ले लिया. सो आई थिंक ही इज इन फैंटास्टिक फॉर्म. सो संजू को देखकर ऐसा फील होता है कि he could take down this IPL all guns blazing. Anyway, ये है जो हमारा शो का प्रीव्यू ऑन आरआर और आरसीबी. ये है समर का क्रिकेट कार्टेल. सो आप प्लीज देख लीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन पर आपको क्या लगा. हमने गुड बैड अगली चुना है, तो ऑफिस के बारे में बात किया, और उसके बाद हम लोग का एमवीपी. ऑब्वियसली एवरीबडी का एमवीपी अलग होगा. आरसीबी का आप फैन होगा तो विराट का नाम आएगा ही कमेंट सेक्शन पे. सो देख लेते हैं अगला एपिसोड में. अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.